अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे जी। यहाँ मैं आई हूँ ऑफिस से वापस और कमरे की हालत तो हुई है कुछ इस तरह से। जितना मर्ज़ी घर समेट के चले जाओ लेकिन बच्चों वाले घर में कुछ ना कुछ बिखरा हुआ आपको लाजमी ही मिलता है। और यहाँ पर जी दोपहर का खाना बनाया हुआ है, उसके भी बर्तन पड़े हुए हैं। और दोपहर के खाने में आज बना था कौरमा, बहुत ही टेस्टी बना हुआ था। तो कुछ लोग पूछ रहे थे कि आपके इन-लॉज़ काम नहीं करते, तो इस तरह वो दोपहर में खाना वगैरह बना के रख देते हैं, फिर आके जो रोटियां वगैरह होती हैं शाम के लिए वो मैं खुद आके बना लेती हूँ। पहले से पेड़े कर देती हूँ ताकि रोटियाँ बहुत अच्छी सी और नरम बने। तो यहाँ पर मेरी रोटियाँ भी बन चुकी हैं। और उसके बाद मैंने यहाँ पर हमारे घर में एक बड़ी सी टोकरी है, इसमें मैं सारे बर्तन वगैरह और जो एक्स्ट्रा आटा वगैरह बचता है, क्योंकि फ्रिज नीचे वाले पोर्शन में पड़ा हुआ है, तो वहाँ पे ये चीज़ें लेके जाके रख देती हूँ। और फिर जी हम लोग खाना खाने लगे थे। खाने के क्लिप्स वगैरह मैंने रिकॉर्ड नहीं किए क्योंकि खाना जो मेरे इन-लॉज़ का नीचे वाला पोर्शन है वहाँ पर खाते हैं, तो मैं वहाँ पर अवॉइड ही करती हूँ व्लॉगिंग करने से। मेरे जितने भी व्लॉग्स आपको मिलेंगे ज़्यादातर आपको मेरे पोर्शन में मिलेंगे, या कोई फंक्शन वगैरह नीचे हो रहा होगा तो वो आप लोगों को देखने को मिलेंगे। मोस्टली मैं अपने पोर्शन में ही व्लॉगिंग किया करती हूँ क्योंकि अच्छा नहीं लगता, कोई सामने आना चाहता है, कोई सामने नहीं आना चाहता, तो इस तरह वीडियो में आए वहाँ से ब्रल कर लो, एडिटिंग करो, तो उससे बेहतर है कि इंसान उस पोर्शन को ही कवर ना करे। तो जी फिर खाना खाने के बाद मैं ऊपर आ गई थी, तो मैंने यहाँ पे आटा गूँध लिया पहले। जब तक हमारा आटा स्टे करेगा तो मैं बर्तन वगैरह धो लूँगी। मेरी कोशिश होती है जितने काम मैं रात में ख़त्म कर सकती हूँ वो रात में ही कर लूँ, क्योंकि सुबह का एक एक मिनट बहुत कीमती होता है। तो जब तक ये आटा ठहरेगा मैं बर्तनों को वॉश कर लूँगी। और पहले मैं इनको पानी से, ये जो बड़ी टोकरी है इसको पानी से वॉश कर लूँगी। उसके बाद मैं बर्तनों को हाथ के हाथ धोती जाऊँगी। तो एक सब्सक्राइबर ने पूछा था कि आपके इन-लॉज़ काम नहीं करते क्या, सारा काम आप ही करती हैं। तो जी मैं आपको बता दूं कि मिलजुल कर ही काम होते हैं। मेरे वो जो बच्चे हैं अभी छोटे हैं, वो स्कूल गोइंग नहीं है, तो मेरे ससुराल वाले उनको भी सारा दिन संभालते हैं। और फिर दोपहर का खाना वगैरह और जो नीचे वाला पोर्शन है वो उन लोगों ने ही साफ़ वगैरह करना होता है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर अपने इन-लॉज़ का इतना जिक्र नहीं करती। तो मेरे व्लॉग्स में जो व्लॉगिंग होगी वो आपको ज़्यादा मेरे पोर्शंस में ही मिलेगी। और मैं यहाँ पे किसी की अच्छाई या बुराई करने के लिए व्लॉगिंग नहीं कर रही, मैं सिर्फ अपनी ज़रूरत के लिए व्लॉगिंग कर रही हूँ। तो इसीलिए मेरे व्लॉग्स में आपको इन-लॉज़ का जिक्र कम ही मिलेगा। और यहाँ पर जी बर्तन धोने के बाद आटे को जो थोड़ी देर मैंने रखा था, मैं इसको दोबारा 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से गूँधूँगी ताकि ये बहुत ही नरम सा बन जाए और इस तरह इसके पराठे और रोटियाँ बहुत ही अच्छी बनती हैं। अब आटा गूँधा जा चुका है, इसको मैं निकाल दूँगी आटे वाले बर्तन में। और इसके ऊपर हल्का सा पानी या ऑयल लगा दें ताकि उसके ऊपर जो फटकरी सी बन जाती है वो ना बने। अब लगे हाथ साथ ही मैं इसमें जो आटा वाला बर्तन है इसको भी साथ ही वॉश कर दूँगी। तो मैं आप लोगों के साथ आज ऑफिस से वापसी पे नेक्स्ट टाइम ऑफिस तक जाने की रूटीन शेयर कर रही हूँ। तो अगर आपको मेरा व्लॉगिंग और मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आ रही है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आप लोगों की तरफ से मेरे लिए सपोर्ट होती है, मोटिवेशन होती है, वीडियोज़ बनाने का दिल करता है जी हमारी वीडियोज़ को देखा जा रहा है, लाइक किया जा रहा है। सारे बर्तन धोने के बाद सबसे लास्ट पे मैं चूल्हा साफ़ करती हूँ, क्योंकि साथ ही मेरे बच्चों के लिए दूध भी बॉयल हो रहा होता है, उनके फीटर भी बॉयल हो रहे होते हैं, चाय वगैरह भी बन रही होती है। तो ये बर्तन होते साथ ही ये साथ काम होते रहते हैं। यहाँ पर अच्छी तरह से चूल्हे वगैरह को अंदर बाहर से ऊपर नीचे से ये चूल्हे के गिर जो दीवारें हैं इनको अच्छी तरह से साफ़ कर लूँगी। और जी बस इतनी ही मेरी किचन की रूटीन थी जो कि मैं रात को करती हूँ। बाकी के जो किचन के काम है, किचन को वॉश करना, बाकी वो मैं सुबह करती हूँ क्योंकि ओपन एरिया में मेरा पोर्शन है, इस वजह से धूल वगैरह काफ़ी आ जाती है, तो इसलिए मैं बाकी काम सुबह ही करती हूँ। यहाँ पर ये कुछ बर्तन कह रही हूँ, कपड़े वगैरह पड़े हुए थे सोफ़ों पर, अब मैं इनको समेट दूँगी और बाकी का काम मैं सुबह करूँगी। इसके बाद जी मैं सो गई थी। और ये जी है मेरे नेक्स्ट डे का व्लॉग। सबसे पहले मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ी और कुरान पाक पढ़ा, तो उसके बाद मैंने एक रूम को क्लीन करना शुरू किया था। वैसे तो ये काम मैं संडे में कर लेती हूँ, लेकिन क्योंकि मुझे संडे में इस दफ़ा अपनी अम्मी के घर चली गई थी तो मैं इतनी डीप क्लीनिंग नहीं कर सकी थी। तो यहाँ पर मुझे काफ़ी सोफ़ों के नीचे गंद लग रहा था, तो मैंने इनको आगे मूव किया और इसके पीछे से मैंने पहले झाड़ू फेरी, उसके बाद मैंने मॉपिंग की, तो फिर इनको मैंने साथ ही पीछे कर दिया था। वैसे तो ये तो मोस्टली संडे में काम होता है, लेकिन फिर भी अपने दिल की तसल्ली के लिए मैंने ये काम एक दफ़ा हफ्ते में ज़रूर करती हूँ।
तो यहाँ पर मैंने इसको भी क्लीन कर लिया था। इसके नीचे ये ना बच्चों के रैपर्स वगैरह जो ऑफिस जाने के बाद वो खाते हैं तो कोई आगे पीछे हो जाते हैं। वैसे तो मोस्टली मैं निकाल लेती हूँ, लेकिन फिर भी कुछ रैपर्स वगैरह नीचे चले जाते हैं हवा की वजह से, तो इसलिए मैं हफ्ते में एक दफ़ा इसको डीप क्लीन लाजमी करती हूँ। और अब जिस चीज़ों को मैंने आगे मूव करके इनकी मोपिंग करके इनको टेबल्स और सोफ़ों को वापस उनकी जगह पे कर दिया है। फिर जी मैं बाकी रूम की क्लीनिंग कर लूँगी। मैं मोस्टली झाड़ू और जो मोपिंग होती है वो बैठ के ही करती हूँ। एक तो इससे हमारी वॉक हो जाती एक्सरसाइज हो जाती है, वॉक की ज़रूरत नहीं पड़ती, और वैसे भी सुबह इतना टाइम नहीं होता कि हम वॉक या एक्सरसाइज कर सकें। तो यहाँ पे जी मेरी कोशिश होती है कि मैं ये सारे काम बैठ के ही करूँ। बस जो वॉश वगैरह करना होता है वो मैं ज़रा खड़े होकर करती हूँ, क्योंकि उसमें जल्दी होती है और आसानी से वॉश हो जाता है। तो यहाँ पे रूम को अच्छी तरह से मैं कर लूँगी क्लीन। रूम के बाद मैं कर लेती हूँ किचन को क्लीन, और उसके बाद मैं नाश्ता वगैरह बनाती हूँ, क्योंकि कोई भी चीज़ नीचे गिर जाती है तो इसलिए मैं किचन को रात में साफ़ नहीं करती। और वैसे भी मेरी कोशिश होती है कि मगरिब के बाद मैं कम ही झाड़ू वगैरह फेरूँ। तो किचन को वॉश करने का काम मैंने सुबह के लिए रखा होता है, बाकी इसीलिए मेरी कोशिश होती है मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो लंच बॉक्स है ब्रेकफास्ट के लिए अगर कुछ बनाना है तो वो चीज़ें रात में ही बॉयल कर लूँ। जैसे पोटैटो हो गए, ये चीज़ें मैं रात में बॉईल कर लेती हूँ ताकि सुबह मेरा टाइम सेव हो सके। और मैं फिर पहले कमरा साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद मैं किचन को वॉश वगैरह कर लेती हूँ, और फिर जी मैं बाहर आ जाती हूँ अपना बरामदा और सेहन वगैरह साफ़ करने के लिए। तो यहाँ पे मैं हफ़्ते में एक दफ़ा ये काम भी लाजमी करती हूँ। डेली तो मैं झाड़ू फेर लेती हूँ और तपड़ी फेर लेती हूँ, लेकिन वीक में एक दफ़ा मैं बरामदा और सेहन वगैरह लाजमी वॉश करती हूँ। किचन तो डेली बेसिस पर ही क्लीन होता है। वॉश करने के बाद मैं वाइपर वगैरह फेर लेती हूँ, और जो एक्स्ट्रा पानी होता है उसको मैं तपड़ी फेर के ड्राई कर लेती हूँ, क्योंकि अब सबका आना जाना शुरू हो जाएगा, तो अगर फ़र्श क्लीन नहीं होगा तो इसके ऊपर निशान पड़ना शुरू हो जाएंगे। तो वाइपर फेरने के बाद इसी वाइपर के ऊपर मैं तपड़ी डाल के उसको फेर लूँगी, और अगर मैं झाड़ू फेरूँगी तो फिर मैं तपड़ी बैठ कर ही फेरती हूँ। क्लीनिंग करने के बाद ये आ जाती हूँ मैं किचन में और कर रही हूँ यहाँ पर नाश्ते की तैयारी। और आटा मैंने रात को गूँध दिया था, इसलिए ये थोड़ा सा हार्ड है, तो इसलिए मैं पहले से ही पेड़े करके रख दूँगी ताकि जब मैं इनको बेलूँ तो ये काफ़ी हद तक नरम हो। हस्बैंड मेरे इस टाइम खुश्क रोटी खाते हैं तो पराठा नहीं खाते, तो मैं अपने और बच्चों के लिए पराठा बना लूँगी। मैं थोड़ा सा बड़े साइज़ में पराठा बना लेती हूँ, वही मेरे साथ मेरे बच्चे भी खा लेते हैं, और हस्बैंड के लिए मैं खुश्क रोटी बना लेती हूँ। तो यहाँ पर जी मैं बनाऊँगी पराठे और इसको डालती हूँ बल। मैं इस तरह से करती हूँ, रोटी को पहले से बेल लेती हूँ और उसके बाद मैं इसके ऊपर ऑयल या घी जो भी आपकी चॉइस हो, अब मैं आप वो डाल लें। मैं तो इस पे ऑयल लगाती हूँ क्योंकि हमारे घर में ऑयल के पराठे बनते हैं। अगर कोई स्पेशल बनाना तो फिर हम लोग घी के बना लेते हैं। तो अब मैं इसके ऊपर ऑयल लगा लूँगी और फिर ऑयल को इसके ऊपर अच्छी तरह से फैला देंगे, और फिर इसको आप चाहे फ़ोल्ड कर लें। मैं यहाँ पे बनाऊँगी जिस तरह हम छोटे होते हुए पंखा बनाते थे तो हम उसको पेपर को फ़ोल्ड करते थे हैंड फैन बनाने के लिए, बिल्कुल इसी तरह से इसके मैं यहाँ पे बल डालती जाऊँगी और इसको एक पेड़े की शेप दे दूँगी। और यहाँ पर जी देखें पेड़ा तैयार हो चुका है। अब इसको भी, ये भी थोड़ा सा हार्ड है, मैं इसको थोड़ा सा टाइम दूंगी। जब तक ये थोड़े से नरम पेड़े होंगे तब तक मैं अब बच्चों को उठाऊंगी और उनको तैयार कर लूँगी। इस पूरे दिन में मॉर्निंग रूटीन में मेरा सबसे टफ़ टाइम यही होता है, इनको उठाना और इनको तैयार करना, क्योंकि बच्चे नींद के बहुत पक्के होते हैं तो इनको काफ़ी मुझे डिस्टर्बेंस होती है उठाते हुए। लेकिन फिर भी ये काम के भी मुझे करके जाना होता है। इनको नहला के इनके कपड़े वगैरह चेंज करके तो फिर ही मैं जाती हूँ। सेकंड टाइम में फिर ये घर वाले कर लेते हैं। 2 दफ़ा बच्चों के कपड़े वगैरह चेंज होते हैं क्योंकि बच्चे बहुत जल्द ही कपड़ों को गंदा कर लेते हैं। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि सुबह मैं इनको कपड़े वगैरह चेंज करवा कर ही जाऊँ। कभी होता है लेट हो रहे हों या टाइम ना हो रहा हो तो फिर, या ये लेट उठें तब मैं इनकी फूफो इनको तैयार कर देती है। लेकिन मोस्टली मेरी कोशिश होती है कि मैं इनको नहला के इनके कपड़े वगैरह चेंज करके इनके बाल वगैरह बना कर ही जाती हूँ। और यहाँ पर जी अब मैं वापस आ गई हूँ किचन में बच्चों को तैयार करके, और यहाँ पर जी मेरी बेटी मेरी हेल्प करवा रही है। अक्सर माएँ होती हैं कहती हैं नहीं जी बच्चे अभी छोटे हैं, इन्हें क्या किचन में लेके जाना। तो यहाँ पर मेरी बेटी साथ आती है तो मैं उसको वेलकम करती हूँ कि जी आप आओ किचन में। थोड़ा तंग तो होते हैं, टाइम भी थोड़ा बढ़ जाता है, लेकिन बच्चों में काम करने का शौक़ पैदा होता है। और रोटी मैंने इससे बेलवाई थी और फिर मैंने पका ली थी, लेकिन पराठा जब मैं बेल रही थी तो फिर मैंने इसे कहा था ये मैं खुद कर लूँगी, क्योंकि ऑयल की वजह से पहले भी इसका हाथ जल चुका है। तो यहाँ पर जी मैं पराठा बना रही हूँ।
और यहाँ पर जी मेरा पराठा भी तैयार हो चुका है और बच्चे भी तैयार हो गए हैं। अब इनके बाबा शावर लेने गए हैं, जब वो आ जाएंगे तो फिर हम बच्चे और हम मिलके नाश्ता करेंगे। मेरी कोशिश यही होती है कि बच्चों को नाश्ता वगैरह करवा के जाऊँ, इस तरह दिल मुतमईन रहता है कि हाँ जी बच्चों के पेट में कुछ गया है, वरना ये लोग सारा दिन फीटर और दूध वगैरह में गुजार देते हैं। वैसे तो घर वाले इनको खाना खिलाते हैं, पर बच्चे बहुत चूज़ी होते हैं, इसलिए मैं अपने दिल को मुतमईन करने के लिए सुबह इन्हें नाश्ता लाजमी करवा कर जाती हूँ। और यहाँ पर जी नाश्ता तैयार है, चाय वगैरह भी बन चुकी है, ओवरऑल किचन भी समेटा जा चुका है। बच्चों का दूध बॉयल कर लिया, फीटर वगैरह भी वॉश करके रख दिए हैं। घर वालों के नाश्ते के लिए आटा वगैरह भी गूंद दिया है। और यहाँ पर जी बच्चा ये भी आदिल माशाल्लाह से तैयार होके आ गया है। अब बच्चों को देख के माशाल्लाह से लाजमी बोला करें। और यहाँ पर जी मैंने सारा घर भी नीट एंड क्लीन कर लिया। बस इनके बाबा का वेट है, जब वो आएंगे तो फिर हम जी मिलकर नाश्ता करेंगे। अब हम सब मिलकर करेंगे नाश्ता। और यही थी मेरी मॉर्निंग रूटीन। अल्लाह हाफिज़।